तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी में हिंदी से जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये बात है उस समय की जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे 5-6 लड़के ऐसे थे जिनकी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक समझी जाती थी कि इनकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है। और असलियत ये थी कि हमारी अंग्रेज़ी बहुत ख़राब हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ी ख़राब हो रही थी तो हमने कहा अंग्रेज़ी तो अब 1-2 साल में सुधरने से रही, तो हिंदी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। तो हम लोगों की जो जान पहचान थी वो हिंदी भाषा के लिए अपने कॉलेज में बन गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ ये 2012 की बात है और उस दिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज एक काम करते हैं, कॉलेज से छुट्टी ले लेते हैं, आराम से हॉस्टल में एक नींद निकालते हैं। तो दिन के तकरीबन 2-2:30 बजे दोपहर में मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन क्या आया, वार्डन ही आया मेरे पास। अब जनरली ऐसा होता नहीं था। अब वार्डन ने मुझे बुलाया कि आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में बुला रहे हैं कॉलेज के। और ये बिल्कुल एक आम घटना नहीं थी। तो हम भाई फटाफट तैयार हुए और एडमिन सेक्शन में गए। वहाँ पर हमारे जो कॉलेज के डीन थे वो बैठे हुए थे, 1-2 वार्डन लोग बैठे हुए थे और 1-2 फैकल्टी बैठी हुई थी। और उनके हाथ में एक पर्चा था, इसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने वो पर्चा मेरे को दिखाया, कहा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी संस्था के डायरेक्टर जनरल का आज सुबह अकस्मात देहावसान हो गया है और हम सब लोग परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। अच्छा, अब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर जनरल होते हैं या वरिष्ठ पदों पर आसीन लोग होते हैं, उनकी उम्र तो होती ही नाजुक सी है और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की उम्र भी बहुत नाजुक सी थी। तो ऐसे में किसी भी अप्रत्याशित घटना का होना एक बहुत ही आम सी बात थी। अब हमें समझ में नहीं कि इस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करें। और दूसरा, वो कौन सा हमारे दादाजी लग रहे थे कि जो हमारे चेहरे पे अचानक से दुख प्रकट हो जाता। तो अब हमने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। और जब वो पर्चा मैंने उनको वापस पकड़ाया तो उस पर्चे के नीचे एक और पर्चा था। वो पर्चा था, हमने किसी कॉलेज के ही किसी इवेंट में कोई निबंध प्रतियोगिता में अपना निबंध लिख के उसकी प्रविष्टि करवाई थी। और जब मैंने देखा तो उन दोनों पर्चों में कुछ शब्द जो हमारे डीन साहब थे उन्होंने घेरे कर रखे थे। अब मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब ये माजरा क्या है। फिर 2-3 मिनट बाद उन्होंने समझाया कि ये जो लेटर है ये किसी ने मजाक किया है और इसके जो शब्द हैं वो तुम्हारे जो निबंध वाली प्रविष्टि है उसके शब्दों से बहुत मैच कर रहे हैं, वैसी ही मात्राएं लगाने का अंदाज है। और जब मैंने देखा तो राइटिंग तो थी नहीं मेरी, लेकिन फिर भी जब मिलाने पे आओ तो कुंडलियाँ मिला देते हैं भारत में लोग, वो 2-4 मात्राएं मिलाना क्या बात थी। तो कुछ मिनट बाद मुझे पता चला कि असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लेटर मैंने लिखा है और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है या जो भी एक शैतानी की है किसी लड़के ने, और वो लड़का वो मुझे मान रहे थे। तो वैसे ही वक्त ख़राब चल रहा था। वैसे ही जो मैकेनिकल का लड़का रहता है इंजीनियरिंग के दिनों में आधा डिप्रेशन में रहता है। अब ऐसे में एक अप्रत्याशित घटना और हो जाए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अरे नहीं सर, ये तो मेरी राइटिंग है नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक जासूस, एक व्योमकेश बख्शी, एक CID ऑफिसर हर किसी के मन में होता है। और वो थे हमारे डीन साहब, वो थे भी बड़े सख्त। अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, कह रहे नहीं ऐसी हिंदी तुम्हारी है, ऐसी मात्रा लिखने का अंदाज़ तुम्हारा है, ये पक्का तुमने लिखा है। अब भाई मैं उन्हें समझाते रहा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आपको एक गलत फहमी हुई है। लेकिन कोई आदमी मान कैसे ले कि उनसे गलत फहमी हुई है। और बाकी सारे उनसे जूनियर थे, अब वो उनकी बात भला कैसे काटते। जो उनको कहना था, तो जितने भी वार्डन थे या उनसे भी जूनियर थे तो वो सब उन्हीं के समर्थन में थे। अब ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि वक्त ख़राब आता है तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अब मैं आराम से उस दिन कहाँ मस्त हॉस्टल में नींद दे रहा था। ये तो ज़िंदगी के समझ ही गए होंगे, लगने वाली बात हो गई थी। फिर मैं उस सिलसिले में जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब थे उनसे मिलने के लिए गया। अब उनसे वो जाके पहले ही बोल चुके थे कि ये देखो इतना उद्दंड लड़का है, इन्होंने आपकी मौत की झूठी खबर लिख के नोटिस बोर्ड पे चिपका रखी थी। अब वो वैसे ही गुस्से में तमतमाते हो, हालांकि वो थे 70-75 वर्ष के, लेकिन अपनी मृत्यु की खबर सुन के तो कोई भी आहत हो जाएगा, तो उन्होंने मेरे से मिलने से मना कर दिया। अब ये बात इतनी बड़ी कि उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि जब तक आप अपने घर से अभिभावकों को नहीं बुलाएंगे तब तक हम आपको हॉस्टल में एंट्री नहीं देंगे, आपको रेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो बात जो थोड़ी एक लाइट मोड पे शुरू हुई थी, अब मतलब काफ़ी भयावह रूप लेना शुरू हो चुकी थी। तो भाई 2-4 दिन में बड़ा परेशान था।
फिर अपने पापा को इन्फॉर्म किया। और पापा रानीखेत में नौकरी करते थे, पापा रानीखेत से हल्द्वानी आए, हल्द्वानी से हरिद्वार आए, हरिद्वार से रुड़की आए। फिर पापा ने दोनों लेटर देखा। पापा तो बचपन से मेरी राइटिंग देखते हुए आ रहे थे, तो पापा को इतना तो समझ में आ गया था कि हाँ ये इसकी राइटिंग नहीं है, उनको कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन फिर भी भाई वो एक हफ्ता बड़ा मेरे लिए भयावह रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस विषय में आप एक विशेष योग्यता रखते हैं हर बार उसके कुछ अच्छे परिणाम मिले आपको। कई बार आपको ऐसे ही अकारण ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हिंदी भाषी देश में एक अच्छी हिंदी होना भी उतना आम नहीं है। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि वो जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब थे, तो इसी वर्ष कुछ समय पूर्व उनका सच में देहावसान हो गया है। तो एक उनको भी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहूँगा। और आज भी रह के मेरे मन में रातों में ये सवाल आ जाता है कि सच में जिस बच्चे ने वो लेटर लिखा होगा उस बेचारे के दिल पे क्या बीतती होगी कि मैंने क्या लिखा, क्या सोच के लिखा, क्या होना था और क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ज़िंदगी और किस्मत भी मिलके आपके मज़े लेती है। तो उस टाइम तो बड़ा परेशान था मैं, लेकिन आज जब भी उस किस्से को याद करता हूँ तो हंसी आती है और थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलते रहते हैं, तजुर्बे हैं, मिलते रहते हैं। तो धन्यवाद, बाय। और हिंदी दिवस की पुनः बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।